अपने डैड के मुंह से अविन का नाम सुन राज एकदम हैरान था। उसने एक बार फिर से कंफर्म किया, आर यू श्योर डैड, वो नाम अविन देसाई ही है? रजनीश ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ 100% श्योर हूँ, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या तू इस नाम के किसी आदमी को जानता है क्या? अविन देसाई का नाम सुन राज बुरी तरह से परेशान हो गया। वो मन ही मन बोला, तो अविन देसाई जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कोठारी फैमिली से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है और कोहली फैमिली उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। राज ने काफी देर तक रजनीश की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो रजनीश ने फिर से उससे पूछा, राज तू अविन देसाई का नाम सुन चौंक क्यों गया? राज ने गहरी सांस ली और बोला, डैड मैं अभी कुछ देर पहले इसी नाम के एक आदमी से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे वो आदमी थोड़ा सा अजीब लगा। हो ना हो आप जिस अविन देसाई की बात कर रहे हैं वो यही होगा? राज की बात सुन रजनीश हैरान हो गया। उसने राज से पूछा, तू अविन देसाई से कहाँ और कैसे मिला? राज ने कहा, मैं दिल्ली ऋषि कोहली की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया था। अभी कुछ देर पहले मैं वहीं था। उस पार्टी में अविन देसाई ऋषि कोहली का इम्पोर्टेंट गेस्ट था। पूरी कोहली फैमिली उसके आगे पीछे घूम रही थी। उसकी वजह से वहां मेरी बहुत इंसल्ट भी हुई। ये सुन रजनीश ने कहा, अगर ऐसा ही है तो पहले ये पता कर कि कोहली फैमिली से उसका क्या कनेक्शन है। उसके बाद खंडेलवाल फैमिली की हुई इंसल्ट का बदला तो हम ऋषि कोहली से ले ही लेंगे। राज ने रजनीश से कहा, डैड वहाँ एक और बात बहुत ही अजीब हुई। मैंने ऋषि कोहली को जो गिफ्ट दिया था वो अचानक कहीं गायब हो गया। मुझे न जाने क्यों ये लग रहा है कि उसके पीछे अविन देसाई का ही हाथ है। रजनीश ने कहा, जो कुछ भी हो उस अविन देसाई के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो और साथ ही विजय कोठारी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगे तो मुझे तुरंत कॉल करना। राज ने कहा, ठीक है डैड, फिर मैं कुछ दिन यहीं दिल्ली में ही रुक जाता हूँ। ये अगर वही अविन देसाई है तो उसके बारे में पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। रजनीश ने कॉल कट करने से पहले राज से कहा, ठीक है, टेक केयर। रजनीश से बात करने के बाद राज ने चाय का कप हाथ में लिया। चाय तब तक ठंडी हो गई थी। उसने सूरज को आवाज दी, सूरज, अबे ओ सूरज। सूरज दौड़कर कमरे में पहुंचा। राज ने उसे चाय का कप वापस दे दिया और कहा, इसे फेंक दे और मेरे लिए फिर से एकदम कड़क और मीठी चाय बना कर ला। सूरज ने चाय के कप पर एक नजर डाली। वो घबरा गया। उसने राज से पूछा, साहब मेरे से कोई गलती हो गई क्या? चाय अच्छी नहीं बनी? राज ने ऊंची आवाज में कहा, गधे की औलाद, ये ठंडी हो गई है, जल्दी से दूसरी चाय बना कर ला। सूरज उसके बेडरूम से बाहर निकल गया। किचन में जाते हुए वो मन ही मन बोला, अजीब नखरे हैं, इतनी मेहनत कर ये चाय बनाई थी और अब इसे फेंक देने को बोल रहे हैं। फिर से इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं इसे ही अच्छी तरह से गर्म करके दे देता हूँ, उन्हें क्या ही पता चलेगा। दूसरी तरफ अविन इस वक्त टैक्सी में था। आयरा के बंगले से बाहर निकलने के बाद उसे पूरे 20 मिनट के बाद टैक्सी मिली थी। वो मन ही मन सोचा था दादू की बर्थडे पार्टी में कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। बहुत भूख लग रही है, रात भी बहुत हो गई है, मॉम भी सो गई होंगी। एक काम करता हूँ, फ्लैट के पास राजू ऑमलेट वाले की शॉप ओपन होगी, कुणाल को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। अविन ने तुरंत कुणाल को कॉल किया। कुणाल जाग ही रहा था। उसने एक ही रिंग में कॉल उठा लिया। और कितनी देर लगेगी अविन तुम्हें? तुम एक्स्ट्रा चाबी लेकर भी गए नहीं, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। अविन ने कहा, बस ऑन दी वे ही हूँ। तुम एक काम करो, अपने फ्लैट के पास राजू ऑमलेट वाले के पास आ जाओ। कुणाल ने हैरानी से कहा, क्यों, पार्टी में कुछ खाया नहीं तुमने? अविन ने कहा, तुम आओ तो सही, सब बताता हूँ। तभी टैक्सी ड्राइवर ने अविन से कहा, आर्या रेजिडेंसी आ गई है। अविन ने कॉल कट कर दिया और टैक्सी वाले को पेमेंट कर राजू ऑमलेट की शॉप पर चला गया। अविन ने 2 ऑमलेट का ऑर्डर दिया और वहीं स्टूल पर बैठ गया। तभी कुणाल भी वहां आ गया। कुणाल स्टूल लेकर अविन के पास ही बैठ गया। उसने अविन से पूछा, तुम अजीब आदमी हो, पार्टी से आने के बाद कोई ऑमलेट खाता है? अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अरे यार, वहां सब गड़बड़ हो गई, खाए बिना ही आ रहा हूँ। कुणाल अविन की बात सुन हंस दिया। उसने कहा, तुम तो स्पेशल गेस्ट थे ना, ऐसी ट्रीट दी तुम्हें कोहली फैमिली ने। अविन ने गहरी सांस ली और कुणाल से कहा,
हाँ, लाइफ में कुछ बातें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ कोहली फैमिली के साथ भी हुआ। अविन ने कुणाल को पार्टी वाले इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद कुणाल ने कहा, तुम जहां भी जाते हो वहां सब कुछ अजीब ही होने लगता है। अविन मुस्कुरा दिया। तभी ऑमलेट वाला 2 प्लेट ऑमलेट वहां रख गया। अविन ने फटाफट ऑमलेट खाना शुरू किया। कुणाल उसे इस तरह खाते देख मन ही मन बोला, भूख भी बड़ी अजीब चीज है। अविन ने एक ऑमलेट खाने के बाद रियलाइज किया कि कुणाल ने तो अभी तक ऑमलेट खाना शुरू ही नहीं किया। उसने कुणाल से कहा, तुमने तो खाना शुरू ही नहीं किया। कुणाल ने उसे अपनी प्लेट देकर कहा, तुम खाओ, मुझे खाने का मन नहीं है। अविन दूसरा ऑमलेट भी खाने लगा। फिर अचानक उसने कुणाल से पूछा, मॉम और हर्ष सो गए क्या? कुणाल ने कहा, हाँ, आंटी कह रही थी कि वो कल वापस चली जाएंगी। अविन ने ऑमलेट खाते हुए कहा, मॉम को यहाँ अच्छा नहीं लगता। वो जब भी आती हैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकती। कुणाल ने कहा, मुझे लगता है हमारे आने से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। वो टेंशन ले रही थी कि तुम कहाँ सोओगे। वो हॉल में सोने जा रही थी। मैंने उन्हें टोका और कहा कि तुम और मैं हॉल में सो जाएंगे। कुणाल की ये बात सुन अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 1 BHK का फ्लैट 3-4 लोगों के रहने के लिए छोटा है। मुझे बड़ा फ्लैट रेंट पर लेना होगा। इस पर कुणाल ने अविन को मना किया और कहा, अरे नहीं, फालतू का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे और हर्ष को तो कहीं भी सोने की आदत है। अंबाला में तो कई बार हम दोनों किसी गार्डन में जाकर सो जाते थे। ये सुन अविन इमोशनल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, कैसी किस्मत है इसकी भी। इतना टैलेंटेड होकर भी कितनी गरीबी में जी रहा है। उस कार्ड में तो लिखा था कि ये दुनिया का बेस्ट तलवारबाज है। क्या हुआ होगा आखिर इसके साथ? तभी कुणाल ने अविन से कहा, तुम 2 ऑमलेट खा चुके हो। रात को हैवी खाना ठीक नहीं होता अविन। अविन ने कहा, यार भूख ही इतनी लगी थी। चलो अब चलते हैं। यहाँ और बैठे तो मैं एक और ऑमलेट ऑर्डर कर दूंगा। कुणाल हंस दिया और खड़ा हो गया। अविन ने ऑमलेट के पैसे दिए और कुणाल के साथ फ्लैट पर आ गया। अनु ने फर्श पर ऑलरेडी एक गद्दा बिछा दिया था। उसे देख अविन धीरे से बोला, मॉम कितनी चिंता करती है। कुणाल, तुम इस गद्दे पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कुणाल ने कहा, अरे नहीं, तुम सोफे पर सोओगे तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मुझे तो कहीं भी एडजस्ट होने की आदत है। अविन सोफे पर बैठ गया और कुणाल से बोला, बैठो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी देर बातें करते हैं। कुणाल अविन के पास सोफे पर बैठ गया। अविन ने उससे पूछा, कुणाल, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो। कुणाल ने अविन को स्माइल दी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अविन से कहा, मार्शल आर्ट और तलवार चलाना मेरा पहला प्यार था। अविन ने कुणाल को स्ट्रेंज लुक दिया और पूछा, पहला प्यार? मतलब अब तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं है? अविन का ये सवाल सुन कुणाल के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो थोड़ा सा उदास होकर बोला, पसंद तो अब भी है, लेकिन उससे पेट थोड़ी भरता है। फिर अब तो हर्ष के स्कूल का खर्चा भी बढ़ गया है और मेरे पास अब तक कोई जॉब नहीं है, इसलिए अब मेरी प्रायोरिटी केवल जॉब ही है। तभी अविन ने कहा, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हो? कुणाल ने हैरानी से उसे देखा। उसने पूछा, सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहते हो? अविन ने कहा, चंडीगढ़ में विजय कोठारी से निपटने के लिए तुम मेरे साथ थे तो वहां से मैं बचकर निकल पाया। विजय कोठारी का बड़ा भाई कामेश कोठारी मुझसे बदला जरूर लेगा और पता नहीं कब उसके गुंडे मुझ पर हमला कर दे। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना आ जाएगा तो मेरे लिए सेफ्टी रहेगी। ये सुन कुणाल के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उसने अविन से कहा, तो तुम मार्शल आर्ट रातों रात सीख लेना चाहते हो? अविन ने इनोसेंटली कहा, रातों रात तो नहीं, लेकिन 2-4 दिन में तुम कुछ टेक्निक सिखा दो तो बेटर होगा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, यह भी पॉसिबल नहीं है। मार्शल आर्ट कोई 2-4 दिन में सीखने वाला आर्ट नहीं होता अविन। इसके बेसिक स्टेप्स ही सीखने में कई महीने लग जाते हैं। तुम्हारे लिए तो ये और भी मुश्किल होगा क्योंकि तुम जिम भी नहीं जाते। इस पर अविन ने कहा, यार मुझे इस आर्ट में तुम्हारी तरह कोई एक्सपर्ट थोड़ी ही बनना है। तुम कुछ भी करके मुझे जल्दी से जल्दी इसके बेसिक स्टेप्स सिखा दो। कुणाल ने फिर से कहा, ये इम्पॉसिबल है अविन। अविन कुणाल का फिर से ये जवाब सुन इरिटेट हो गया। वो बोला, तुम बड़े जिद्दी हो और एरोगेंट भी। कुणाल हंसते हुए बोला,
वो तो हूं ही, लेकिन इस वक्त तुम जिद कर रहे हो, मैं नहीं। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो। ये सुन अविन ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कुणाल, मेरे लिए इस वक्त सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना कितना जरूरी है। मैं तुम्हें इसके लिए डबल पेमेंट कर दूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे कुछ भी करके ये 2-4 दिन में सिखा दो। कुणाल ने अब भी उसे मना कर दिया। वो बोला, 2-4 दिन में ये इम्पॉसिबल है। अविन उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने कुणाल से कहा, एक्सपर्ट्स के पास हर बात का सोल्यूशन होता है। जैसे मैं मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पास भी तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अविन की बात सुन कुणाल ने गहरी सांस ली। उसने कुछ सोचा और कहा, एक सोल्यूशन है। अविन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या? जल्दी बताओ। कुणाल ने कहा, हेवन मेंडिंग पिल, लेकिन उसे मेरे गुरु के अलावा कोई भी आज तक हासिल नहीं कर पाया है। क्या है ये हेवन मेंडिंग पिल? क्या अविन उसे हासिल कर पाएगा?